जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल। और सबसे पहले हम जो देखेंगे ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर देखेंगे, क्योंकि इसके बिना आप ज्योग्राफी समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन पे बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखा की बात करें तो ये रेखा कुछ भी नहीं, ऐसी रेखा नहीं है जो कि खींची गई है, एक काल्पनिक रेखा है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी पर लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में खींची गई हैं। अब हम बात करें मेन पृथ्वी का, तो पृथ्वी हमारा जो 8 प्लैनेट हैं, टोटल हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से एक हमारा पृथ्वी भी है। ये है पृथ्वी हमारा। तो पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई हैं काल्पनिक हैं। और रेखाएं क्यों खींची गई हैं? रेखाएं इसलिए खींची गई जिससे कि हम पृथ्वी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें और अच्छे से हम पढ़ सकें, और किसी भी पोजीशन का, किसी भी स्थिति का हम आसानी से पता लगा सकें पृथ्वी पर। अगर हम पृथ्वी के शेप की बात करें तो पृथ्वी का जो शेप है वो थोड़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हल्का चपटा है, और जो बीच में है हल्का सो बाहर का फैला हुआ है। यानी एक जो शेप उसका स्फेरिकल है वैसे तो, लेकिन उसके जो टॉप और जो बॉटम है, यानी उसके ऊपर और जो नीचे भाग है, थोड़ा सा दबा हुआ है। इसलिए पृथ्वी को जियोइड शेप बोलते हैं। और हम बात करें अगर अब अक्षांश रेखा की, थोड़ी डायरेक्शन बात करते हैं। हम मैप में हमेशा डायरेक्शन जो बात करते हैं वो ऊपर हम नॉर्थ देखते हैं, ऊपर डायरेक्शन को हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ यानी दक्षिण बोलते हैं। इसी तरह से अगर राइट हैंड की बात करें, यानी दायां हाथ में अगर हम अपना फैलाएं तो उस साइड को बोलते हैं पूर्व यानी ईस्ट बोलते हैं। इसी तरह से बाएं हाथ को हम पश्चिम बोलते हैं यानी वेस्ट, और उत्तर पूर्व के बीच के भाग को उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसी तरह से पश्चिम उत्तर को पश्चिम उत्तर बोलते हैं, बीच के भाग को उसको इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। इसी तरह से दक्षिण पश्चिम एरिया को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, साउथ वेस्ट इंग्लिश में। दक्षिण पूर्व यानी जो दक्षिण और पूर्व के बीच में होता है उसको हम दक्षिण और पूर्व बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें रेखाओं की तो सबसे पहले हम पृथ्वी देखेंगे। जो हमारी अर्थ है, अर्थ को एक लाइन जो हमारे अर्थ को 2 भाग बांटती है, ये जो लाइन है इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। यहाँ से ये 2 भागों में बांट दी, एक भाग ऊपर का हो गया, एक भाग हो गया नीचे का। ऊपर के भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी गोलार्ध है नीचे के भाग को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। दोबारा सुनना आप, इक्वेटर हो गया पृथ्वी को बीचों बीच जो एक लाइन खींची गई है 0 डिग्री, जो पृथ्वी को 2 भागों बांटती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, और हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। और उस जो बांटती है उसके जो ऊपर वाला भाग होता है पृथ्वी का, उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। इसको भी हम डिटेल में आगे स्लाइड में देखेंगे। और थोड़ा और दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये लाइन है इक्वेटर, ये 0 डिग्री है, आगे इस तरह से बढ़ती चली जाती है नॉर्थ पोल तक। अभी आपको समझ नहीं आएगा तो आगे हम जो डायग्राम देखेंगे वहाँ समझ में आपको आएगा। बस इतना समझना है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। एक लाइन है जो कि इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, 0 डिग्री पर होती है। उसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। यानी इसको 2 भाग बांटने के बाद जो ऊपरी भाग है उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा होती क्या है? दोस्तों, पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, कुछ तो लॉन्गिट्यूड और कुछ तो लैटिट्यूड रेखाएं हैं। यानी कुछ हम समांतर रेखाएं खींचे हैं और कुछ लंबवत रेखाएं खींचे हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये लैटिट्यूड होती हैं लाइनें, यानी इसको हम इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होती हैं, इस तरह से खींची होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लंबवत लाइन होती है कुछ इस तरह होती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो होती है लैटिट्यूड लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अभी पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बीच की एक रेखा है 0 डिग्री, इक्वेटर इसको बोलते हैं। अब यहाँ से लेकर हम किसी भी पॉइंट पर कोई हम एंगल बनाकर एक लाइन ड्रॉ करें तो उसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। दोबारा देखना, ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक लाइन है इक्वेटर, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस लाइन को रेफरेंस मानकर अगर हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं इस किसी एंगल पे, और जो एंगल उससे बनता है उस एंगल को हम एक जो लाइन अगर हम मिला दें इस तरह से,
एक सर्किल ही तरफ बन जाता है, इस तरह से एक सर्किल बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। इसकी डेफिनेशन देखें तो भूमध्य रेखा से सतह पर किसी बिंदु का कोणीय दूरी, यानी ये भूमध्य रेखा हो गया, इससे किसी भी पोजीशन पर एक कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस, किसी एंगल पर जो डिस्टेंस बनती है उसी को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। अभी मैंने आपको मैप में समझाया कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को। अगर हम यहाँ से देखें, ये लाइन जो अगर बीच से डिवाइड कर देते हैं तो ये दो भाग बांटते हैं पृथ्वी को, ये भाग को उत्तर और ये नीचे दक्षिण। यही इसमें लिखा गया है, धरातल को उत्तर दक्षिण स्थिति में बताता है। यानी जो लाइन है उत्तरी अगर साइड खींची गई तो उत्तर लाइन हो गई, यानी नदर हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे अगर खींची गई लाइन तो सदर हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और जो रेखाएं खींची गई हैं पश्चिम से पूर्व, यानी इस तरह से खींची गई, यहाँ से खींची गई हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक खींची गई हैं रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती है। लेकिन और एक चीज़ इसकी क्वालिटी है, यानी इसकी जो लाइन की खासियत है ये पैरेलल होती हैं, यानी समांतर होती हैं। जो लाइनें खींची गई हैं इनकी जो बीच के डिस्टेंस दूरी है, ये जो दूरी हो गया, इनकी बीच की दूरी हो गया, इनकी बीच की दूरी, ये सभी समान है। यानी जो लाइनें खींची गई इस तरह से, इनके बीच जो दूरी होती है, अगर मान लीजिए 2 अगर मीटर है, ये भी 2 मीटर होगी। यानी जो संख्याएं हैं लाइनों के बीच की वो सभी समान है, इसलिए ये लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा बोलते हैं। लेकिन ये जो लाइनें होती हैं इनकी जो लेंथ होती है यहाँ इक्वेटर पर ज़्यादा होती है, धीरे धीरे इनकी लाइनें की जो लेंथ होती है वो घटती चली जाती है, बराबर नहीं होती है। और इन लाइनों को अगर हम बिंदु देखें, अगर इनको हम एक सर्किल माने इस तरह से, क्योंकि सर्किल बनेगा, अगर हम इन सबको एक कट करेंगे इस तरह से सर्किल बनेगा, बहुत सारे सर्किल बन जाएंगे इस तरह से। तो इनके जो सेंटर हो गया, सर्किल होता है उसका एक सेंटर होता है, इस जो सेंटर होगा वो सभी के समान होता है। जो लाइनें बनेगी उनका सभी का केंद्र एक बिंदु पर होता है। यानी ये जो लाइनें बनी है ना, अगर सभी को हम एक ड्रॉ करेंगे मैप में एक पेज पर, तो इनका जो एंगल होगा यानी जो सेंटर होगा, पॉइंट होगा, वो एक समान होगा, एक पॉइंट पर होगा। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनका जो पॉइंट होता है सकेंद्रित होता है, सभी का एक केंद्र पर होता है। और सभी रेखाओं को एक डिग्री बनाया गया है, एक डिग्री इसी तरह से सभी को लाइन कट की गई है। और जो अगर रेखाओं की बात करें, टोटल 0 डिग्री से लेकर ऊपर 90 डिग्री तक बनाया गया है, 90 रेखाएं बनाई गई और नीचे 90 बनाई गई हैं। यानी इन्हीं को हम अक्षांश बोलते हैं, यानी जो 90 डिग्री ऊपर हो गया अक्षांश रेखाएं, 90 नीचे हो गया। इसके अलावा इससे ज़्यादा इस पे अक्षांश पे कभी भी हो नहीं सकती, यानी 90 ऊपर 90 नीचे के अलावा कोई भी अक्षांश रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं। अगर हम बात करें दो अक्षांश के बीच की दूरी, यानी एक अक्षांश से मान लीजिए हो गया, एक ही हो गया, इनकी जो बीच की दूरी है वो होती है 111 किलोमीटर। यानी एक अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर के बीच की होती है। दो अक्षांश हो गए, इनके बीच जो एक अक्षांश हुआ है इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगर हम बात करें कुल अक्षांश और रेखाएं कितनी होती हैं, दोस्तों पृथ्वी पर 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर 90 हो गई, इसके ऊपर 90 हो गई। और लेकिन अगर बात करें तो 1 के 90 जो है रेखा भी है, एक पॉइंट भी है। अगर हम इस 90 डिग्री को दोनों साइड को अगर हम मान लिया एक पॉइंट है, बिंदु मान लिया, तो फिर कितना होगा, 90 नीचे हो गया, 90 ऊपर हो गया, टोटल कितना हो गया 180। लेकिन जो इक्वेटर है, एक ये भी तो लाइन है, तो कितना हो गया टोटल 181 हो गया, टोटल 181 हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पे जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, इसको पॉइंट मान लें, क्योंकि यहाँ लाइन जाते जाते एक पॉइंट बन जाता है, तो अगर इसको हम पॉइंट एक बिंदु मान लें तो दो लाइनें माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 179, 182 माइनस 2 अगर कर देंगे तो 179 बन जाएगा, अगर हम उनको बिंदु माने तो। अगर वहीं पर अगर इनको हम एक रेखा माने, अगर इनको रेखा माने, यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो 90 डिग्री है, इनको अगर हम एक रेखा माने और इक्वेटर लाइन को लेकर टोटल 181 रेखाएं बन जाएंगी। 90 ऊपर, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, और एक 0 डिग्री है, ये भी लाइन एक ही है, तो इनको मिलाकर 181 बन जाएगी। तो क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम पूछ ले जाता है कि कुल अक्षांश जो हैं उनकी कितने रेखाएं हैं। तो अगर आपके पास जब भी ऑप्शन आया गया तो 179 एक आएगा या तो 181 आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो अगर दोनों में से जो भी आएगा वो सही होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें इसके शेप की मैंने पहले बता दिया है, जियोइड शेप है, यानी ये जो पृथ्वी है ये ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से दबी हुई है और बीच में उभरी हुई है पृथ्वी। तो इसीलिए इस शेप को हम चपटा बोलते हैं, पृथ्वी जो ऊपर है चपटा हुआ। ये हो गया 0 डिग्री। इस लाइन क्या बोलते हैं अभी आगे हम बात करेंगे। वैसे बता दूं इस लाइन को विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर। इसके ऊपर जाएंगे तो टॉप पे जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, यानी इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अगर हम बात करें इनकी दूरी की, क्योंकि यहाँ चपटा हुआ है तो इनकी जो दूरी होती है अक्षांशों की डिग्री की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है इक्वेटर के मुकाबले, यानी इक्वेटर पे थोड़ी सी इनकी दूरी अगर देखें अक्षांश की तो यहाँ पर ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? अगर मान लीजिए कि भूमध्य रेखा पर जो इसकी राइट यानी जो सही करेक्ट इसकी वैल्यू है वो है 68.074 इसकी मील दूरी है, यानी भूमध्य रेखा पर इसकी जो विषुवत रेखा की दूरी है 0 डिग्री पर 68.074 है। वहीं बात करें आगे अगर जाए 45 डिग्री मिलेगा, तो वहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो है 69.054 मील है। जबकि अगर बात करें पोल पे, ध्रुव पर, ध्रुव कौन है? जो टॉप पर होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये हो गया उत्तरी में है, उत्तर साइड में है तो उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण में है तो दक्षिण ध्रुव हो गया। यहाँ पर इनकी जो दूरी होती है 69.407, टोटल मिलाकर अगर हम पूरी राइट वैल्यू लें तो 69 के लगभग इसका औसतन दूरी होता है, जो कि अगर हम किलोमीटर में देखें तो 111 किलोमीटर होता है, और एक मील में 1.607 किलोमीटर होता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कुछ रेखाएं जो हैं, कुछ रेखाएं हैं महत्वपूर्ण, उनके हम देख लेते हैं कौन कौन सी रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों पृथ्वी पर टोटल तो वैसे 90 रेखाएं ऊपर हैं, 90 रेखाएं नीचे हैं। इक्वेटर को मिलाकर अभी आपको बताया 181 अगर रेखाएं माने, अगर पॉइंट मानेंगे तो 179 होगा। तो 0 डिग्री जो हो गया विषुवत रेखा हो गई, यानी इक्वेटर लाइन हो गई। इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री हो गया ये, और नीचे ये जो होता है साउथ पोल, इसको इंग्लिश में साउथ पोल बोलते हैं यानी दक्षिण ध्रुव, और नॉर्थ पोल को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव हिंदी में। तो साउथ पोल में 90 डिग्री हो गया और ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया बीच में इक्वेटर लाइन हो गया। इसके अलावा भी अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आगे पढ़ने के लिए, आगे कोई भी मैप को देखने के लिए। उत्तरी गोलार्ध बात करें, अब ये हो गया 0 डिग्री। इसके ऊपर जितना हम पढ़ेंगे ये सभी होंगे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में है, इसके नीचे सब दक्षिण में है। मैंने अभी आपको ये जो एक डायग्राम में दिखाया था। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर साइड जाएंगे तो एक लाइन है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एन से नॉर्थ होता है और एस से साउथ माना जाता है। इसको नॉर्थ को कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में ऊ लिख देते हैं और दक्षिण को द लिख देते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ लिखा है इंग्लिश में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री उत्तर को हम बोलते हैं कर्क रेखा। 0 हो गया, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो हो गया इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसी तरह 0 डिग्री को रेफरेंस मानकर एक हम नीचे जो मानेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। क्योंकि किसी न किसी लाइन को तो हम बेस मानेंगे ही, कोई लाइन होगी तभी तो वहाँ से हम मेजर करेंगे। कोई चीज़ अगर आप मेजर करते हैं तो उसको पहले एक बेस मानते हैं ना, यहीं से मेजर करेंगे। तो इसीलिए जो 0 डिग्री है हम यहीं से मेजर करते हैं, यहीं से हम नापते हैं ऊपर की लाइन को और नीचे की लाइन को। तो ऊपर जो 23.5 डिग्री हो गया उत्तरी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसी तरह से 0 डिग्री को मान के जो दक्षिण में एक रेखा खींची गई 23.5 डिग्री साउथ में, उसको बोलते हैं मकर रेखा। फिर अगर बात करें तो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री उत्तर में, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और सेम अगर साउथ में देखें तो उसको बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं, और जो नॉर्थ था उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव में है। उसके बाद फिर सबसे टॉप पे हो जाएगा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और साउथ में हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री साउथ पोल हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया। उसके बाद अगर हम देखें डिटेल में विषुवत रेखा को बात करें, यानी इक्वेटर की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, इसको जो कट करता है एंगल, ये सभी एक छांस बनती है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। एक काल्पनिक रेखाएं हैं, पहले बात किया मैंने, और इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है।
और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक मिनट, जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ये जो रेखा है पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है बराबर, और इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मैंने पहले बता दिया, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो आधे भाग जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाते हैं, यानी इस तरह से एक जो लाइनें हैं काफी ड्रक रहे, एक वृत्त भी बनता है, यानी सर्किल भी बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी पृथ्वी किस तरह से गर्मी और ठंडी होती है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, बाद में आगे वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे जो इक्वेटर लाइन होती है, अभी मैंने पढ़ा 0 डिग्री एक इक्वेटर लाइन हो गई, यानी भूमध्य रेखा हो गया, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इसके 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, यानी कर्क रेखा हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में दक्षिण पाया जाता है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। इनके जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी दिख रही है आप रेड कलर में पूरा, यह बहुत ज़्यादा एरिया जो हो गया, एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ क्यों गर्म होता है? क्योंकि इस जगह पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है। यानी ये जो एरिया है यहाँ पर सूर्य साल भर में एक बार ऐसा टाइम आता है कि एकदम टॉप पे होता है, एकदम सिर के ऊपर होता है, और यहाँ पर सूर्य डायरेक्ट यहाँ पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और उस जो हाइपन मानी जो घटना होती है उस टाइम को हम बोलते हैं उष्णकटिबंध, यानी टॉर्रिड जोन बोलते हैं। जो जोन होता है, इस जो एरिया बन गया, क्षेत्र बन गया, उस टाइम जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसको बोलते हैं टॉर्रिड जोन, उष्णकटिबंध बोलते हैं। और इस साल भर में एक बार होता है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो ये जो होता है, जो घटना कि साल भर में एक बार सूर्य कब होता है ऊपर, तो बात करें गर्मियों के टाइम में 21 जून को होता है। 21 जून में जो सूर्य है कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है एकदम इसके ऊपर होता है, और इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आप अगर जानते होंगे तो 21 जून को आता होगा, आप सबको मालूम होता होगा कि आज सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि सूर्य उस दिन एकदम टॉप पर होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से ठंडियों के टाइम में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। सूर्य फिर आ जाता है यहाँ पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। तो यह इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी अगर 21 जून को बात करें तो सूर्य कर्क रेखा के ऊपर एकदम होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर उत्तरी हो गया, इसके नीचे दक्षिणी हो गया। तो सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दक्षिणी गोलार्ध में। और सेम 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दिन भी बड़ा होता है उसी दिन। अगर हम बात करें उसके ऊपर, अभी मैंने जो बात किया वो बात किया ट्रॉपिक्स का, ये जो दिख रहे हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इसके थोड़ा ऊपर जहाँ जो दिख रहा है आपको पीला साइड दिख रहा है, येलो साइड, एक इसके बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो है ये ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्कटिक सर्किल मैंने अभी पीछे बात किया था इसके बारे में। ये जो एरिया है येलो वाला, यहाँ पर थोड़ी गर्मी कम पड़ती है अपेक्षाकृत जो इक्वेटर होता है उसके कंपेयर में, थोड़ी सी गर्मी यहाँ कम पड़ती है। सेम अगर दक्षिण देखें तो यहाँ भी थोड़ी गर्मी कम पड़ती है। क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती थोड़ी तिरछी पड़ती है। तिरछी वजह से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण जो ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यानी इस एरिया में दक्षिण में और यहाँ पर उत्तर में थोड़ा जो टेम्परेचर होता है, ताप यानी गर्मी थोड़ी कम होती है, और इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। जब भी नाम आएगा आपके कभी बुक में या कहीं भी एग्जाम में शीतोष्ण कटिबंध, तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये जो आर्कटिक सर्किल होता है इसके बीच की दूरी को ही टेम्परेट जोन बोलते हैं। वहाँ पर गर्मी होती है, लेकिन जो ट्रॉपिक्स के यानी जो इक्वेटर पर गर्मी होता है उससे थोड़ी कम होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो गर्मी होती है थोड़ा उससे कम होती है। गर्मी कम क्यों होती है? क्योंकि सूर्य जो है वहाँ पर हल्का तिरछा पड़ता है,
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य साल भर में एक बार सबसे ऊपर होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके अलावा कभी भी सूर्य किसी भी रेखा के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो सूर्य है उनकी जो किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी कम पड़ती है। और इस एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब इसके ऊपर और अगर चलें, टेम्परेट जोन के बाद एक एरिया आता है फ्रीज जोन। फ्रीज जोन यानी इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ पोल बोलते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद सूर्य और थोड़ा तिरछा हो जाता है, इससे यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं और यह एरिया हमेशा जमा रहता है बर्फ से। आप सुने होंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ऐसा यानी जो एरिया है जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसका वजह यही है क्योंकि यहाँ पर सूर्य एकदम क्षैतिज पड़ता है और बिल्कुल भी यहाँ पर सीधी नहीं पड़ता है, यह तिरछा पड़ता है। अभी आगे डायग्राम देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है और यहाँ पर धूप बहुत कम होता है। और इस एरिया को बोलते हैं पोलर जोन बोलते हैं या फ्रीज जोन बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में शीत कटिबंध बोल सकते हैं या पोलर जोन बोल सकते हैं या फ्रीज जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और तिरछा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर ये है जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, यानी कर्क रेखा हो गया ये, और ये मकर रेखा हो गया। यहाँ पर सूर्य देख रहे हैं आप, सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इसके ऊपर और जाएंगे टेम्परेट जोन होगा, जहाँ पर सूर्य के जो किरणें हैं उसकी हल्की तिरछी पड़ने लग जाती है, इसलिए यहाँ पर जो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा ठंडा लगता है। इसके ऊपर और जाएँ तो सूर्य देखेंगे बगल से निकल जा रहा है यहाँ से, इस एरिया में सूर्य पड़ ही नहीं रहा, सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। सेम पोजीशन अगर साउथ में देखें, साउथ में वही चीज़ें हैं, यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं और यहाँ पर हल्का तिरछा पड़ा, लेकिन यहाँ पर एकदम पार ही हो गया, यहाँ पर बहुत कम पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ एक दूसरा डायग्राम देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सीट है, कोई सीट लीजिए, पेज लीजिए, अगर सीधे आप कोई टॉर्च जलाएंगे या किसी लाइट को आप सीधे मारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। इसी तरह से ये जो जोन है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य ज़्यादा यहाँ सीधा पड़ता है तो ज़्यादा गर्मी हो गया। अगर हम उसी डायग्राम में देखें, अगर हम जो कोई सीट लिया हूँ इसको अगर तिरछा कर दिया मैं, फिर लाइट मारा, तो हल्की सी लाइट पड़ेगी और यहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ेगी। तो यही सेम पोजीशन होता है यहाँ पर टेम्परेट जोन में और पोलर जोन में होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछे पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत कम पड़ती है। दोस्तों मैंने अभी जो पढ़ा लैटिट्यूड को पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। अब जो आगे पढ़ूंगा वो लॉन्गिट्यूड पढ़ूंगा। लॉन्गिट्यूड को इसलिए नहीं शामिल कर रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दोस्तों अगर कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम हुआ हो, आप कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।